गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, आई एम राहुल, यू माय टीचर। बच्चों जो प्रीवियस क्लास थी अपनी वो क्या थी? एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो प्यारे बच्चों आज के जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जांपल्स रहेंगे आपके, ठीक है। तो आपका एग्जांपल नंबर 3 क्या कहते हैं? एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल, एक ऑब्जर्वर बेटा उसकी जो हाइट है ना वो कितनी बेटा 1.5 मीटर टॉल, ठीक है। मैंने कहा ये भी एक ऑब्जर्वर है, यानी मैन कहते हैं इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम ए चिमनी। कहते हैं किससे कितना दूर बेटा? चिमनी से दूर है। किससे? चिमनी से। मैंने कहा मान लीजिए बेटा ये आपकी क्या है? चिमनी है। क्या बेटा? चिमनी। तो ये क्या बेटा आपके पास एक चिमनी है, ठीक है। और इस चिमनी से कितना दूर है बेटा? 28.5। कितना दूर बेटा? 28.5 मीटर। तो इसके बीच की डिस्टेंस पता चलती है हमें? हाँ यस, ठीक है। मान लीजिए चिमनी मेरे पास क्या बेटा? सीधी चिमनी। क्या बेटा? ये सीधी चिमनी। आगे कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन, अच्छा जी, ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी, यानी जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कहां पे बन रहा है बेटा? टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आई, किससे बन रहा है बेटा? उसकी आग से। उसकी आग से। तो यहां से देख रहा है किसको? चिमनी के टॉप को। तो बेटा एंगल कितनी बनेगा? 45। कितने बनेगा? 45। तो ये वाला आप देखो, हमने कल एक बात पढ़ी थी इंट्रोडक्शन में क्या कि बेटा ये वाली तो क्या लाइन ऑफ साइट होगी? नहीं होगी। तो यहां से मैं क्या ड्रॉ करूंगा? हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या ड्रॉ करूंगा? हॉरिजॉन्टल लाइन। तो जो ये वाला एंगल होगा बेटा वो मेरे पास कितना होगा? 45 डिग्री। कितना होगा? 45। अब कहते हैं क्या कि आपको क्या चाहिए? हाइट ऑफ चिमनी, यानी इस चिमनी की आपको हाइट चाहिए, यानी कहने का मतलब आपको सीधी चाहिए। क्या चाहिए बेटा? सीधी। एक बात सुनो भाई, अगर ए बी 1.5 है तो मैं कह सकता हूं मान लीजिए आपके पास पॉइंट क्या है बेटा? ई आ गया। क्या आ गया? ई। क्या ये 1.5 होगा? यस सर। इस चीज का तो कॉमन सेंस है, पता है ना? यस सर। ये चीज कितनी होगी मेरे पास? 1.5 मीटर। अब जो एक नई ट्रायंगल बनी, क्या बनी? एक नई ट्रायंगल। उस ट्रायंगल का नाम क्या होगा? सी ई डी। इसके बाद क्या है? सी ई डी। तो यहां से मैं कहता हूं बेटा इन ट्रायंगल सी ई डी हाई, और हमें पता है क्या? पी बी पी एच एच पी, पी बी पी एच एच पी। बेटा अगर बीटी मेरे पास 28.5 मीटर है तो मैं कह सकता हूं ए ई बी कितना पाई बेटा? 28.5। क्लियर? अच्छा। तो बेटा एक बात बताओ, बेस पता है मुझे? यस सर। चाहिए क्या? परपेंडिकुलर। क्या चाहिए बेटा? परपेंडिकुलर। तो क्या लगेगा? पी अपॉन बी। क्या होता है? tan। क्या होता है? tan। तो यहां से हम बेटा tan एंगल कितना है मेरे पास? tan 45। वाह बेटा नहीं वाह। तो बेटा मेरे पास क्या है? परपेंडिकुलर कितना है? सी। और बेटा बेस कितना है मेरे पास? ए। कितना बेटा? ए। और tan 45 कितना होता है? 1। सी ए ई कितना बेटा मेरे पास? 28.5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो बेटा सी ई जो आएगा वो मेरे पास कितना है? 28.5 मीटर। हाँ यानी हमें पता चल गया कि जो सी ई की जो डिस्टेंस है बेटा वो मेरे पास कितनी होगी? 28.5 मीटर। हाँ पर मुझे तो क्या चाहिए? कंप्लीट लेंथ चाहिए। किसकी बेटा? चिमनी। चिमनी मेरे पास क्या है? सीटी। क्या बेटा? सीटी। तो लेंथ ऑफ चिमनी या हाइट ऑफ चिमनी, हाइट ऑफ चिमनी। कहोगे सर कैसे कैसे क्वेश्चन है ना? तो चिमनी की हाइट कहोगे तो क्या करोगे? सी ई में क्या ऐड करोगे? ई डी ऐड करोगे? नहीं करोगे सर। सी ई मेरे पास कितना है? 28.5 और बेटा ई डी कितना है मेरे पास? 1.5। तो ऐड कर देगा, करवा देता हूं देखो 28.5 और बेटा 1.5 ऐड किया 5 से 5 10 8 1 9 और 1 10 कितना है? 30 है डेसिमल। तो 30.0 डेसिमल कैंसिल। बेटा जो चिमनी की जो कंप्लीट हाइट है वो मेरे पास कितनी होगी बेटा? 30 है। कितनी होगी? 30। समझ में आई नहीं? यस सर। प्लीज नोट डाउन। देखो बच्चों, जो आपका एग्जांपल नंबर 4 है ना उसमें एक फिगर के अंदर आपको दो फिगर बनानी। क्या बनाना बेटा? दो फिगर। और उन दोनों फिगर को क्या करना पड़ेगा? सोल्व करना पड़ेगा। अभी तक तो हमने क्या किया था? एक फिगर का क्वेश्चन था आराम से भाई पता है tan 45 कर दिया बात कर। अब थोड़ा दिमाग लगाना, ठीक है? चलिए कहते हैं प्यारे बच्चों फ्रॉम ए पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड। भाई पहली चीज उसने क्या बोला? एक पॉइंट पी है कहां पे बेटा? ग्राउंड।
कहते हैं कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए 10 मीटर टॉल बिल्डिंग। बेटा मेरे पास ये क्या है 10 मीटर की लंबी बिल्डिंग है। क्या ये 10 मीटर की लंबी बिल्डिंग है। जब एंगल ऑफ एलिवेशन बनाए तो ये ऊपर की तरफ देखेंगे। तो बेटा मैंने क्या कहा कि ये जो है ये 10 मीटर की बेटा एक टॉल बिल्डिंग है। तो इस बिल्डिंग का नाम दे दो एपी। क्या नाम है बेटा एपी। तो सीधी सीधी बात यहां से कुछ ना कोई डिस्टेंस पड़े इनके बीच की। फाइन। अब इस पॉइंट पी से इस बिल्डिंग के टॉप पर वो एक गाना सुन रखा है, ऊंची है बिल्डिंग लिफ्ट तेरी बंद है, कैसे मैं आऊं जुड़वा टोगा है। तो भाई वही है। तो ये लिफ्ट नहीं है तो वही इसमें तार डाल के आ गए। ठीक है फिल्मों में तो कहता है बेटा एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री का बेटा ये बता दो। 30 डिग्री। कितने डिग्री है इतना स्टेप क्लियर हो पक्का। चलिए आगे क्या बोलते आगे बोलते हैं ए फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। कहते हैं जो ये बिल्डिंग का टॉप है इसके ऊपर मैंने क्या लगा रखा है एक फ्लैग लगा रखा है। क्या लगा रखा है फ्लैग झंडा लगा रखा है। तो मान लीजिए मेरा क्या बेटा है फ्लैग है। क्या बेटा है फ्लैग है। इस फ्लैग का नाम दे दो क्या सी। क्या नाम है सी। हाय फिर कहता है फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ बिल्डिंग। अच्छी बात। फिर उसने बोला है एंगल ऑफ एलिवेशन। फिर से क्या बोलता है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप। किसके टॉप से बेटा फ्लैग का। किससे बेटा फ्लैग का। फ्रॉम कहां से बेटा पॉइंट बी से और कितने डिग्री का बेटा 45 डिग्री। तो एक बात और क्लियर हो गई। क्या क्लियर बेटा कि इस पॉइंट पी से और यहाँ पे जो एंगल बनेगा क्योंकि उसने बोला एंगल ऑफ एलिवेशन। तो बेटा देखो अभी तक ये छोटा सा एंगल कितने डिग्री का था 30 डिग्री का। अब यहाँ से लेकर और यहाँ तक एंगल कितने का होगा 45 डिग्री। कितने का होगा 45। और तुम यहाँ से मेजरमेंट करो तो 45 का मिलेगा। 6th क्लास में 7th क्लास में हम डीसी मेजरमेंट करते थे ना एक लंबी लाइन जाती थी 30 का बनाओ 40 का बनाओ। 9th क्लास में भी पढ़ा था कंसेक्शन 22.5 का बनाओ। हाँ है ना। तो सेम अब बोलते हैं क्या ये बेटा लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टार यानी आपको क्या निकालना है एसी निकालना है। क्या निकालना है एसी। और बोलता है कि एंड द डिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट बी। और कहता है आपको क्या निकालना है बेटा बीपी निकालना है। क्या निकालना है बीपी। यहां से पता चला ये डिस्टेंस है पॉइंट से और बेटा बिल्डिंग के फुट ऑफ बिल्डिंग है ना। और बेटा मुझे क्या चाहिए डिस्टेंस हाइट ऑफ फ्लैग स्टार। हाइट ऑफ फ्लैग स्टार। अब मेरी बात सुनो छोटी सी। अब ध्यान सुनो वही बात पीबीपी एच। ट्रायंगल दो बन रही है। ट्रायंगल दो एक तो कौन सी बनी देखो ए पी बी। हां ये लेके चल रहा हूं क्योंकि मेरे पास एक मटेरियल गिवन है 10 एक हाइट गिवन है और एक एंगल गिवन है। अगर मैं बड़ी वाली लेके चलता तो मेरे पास ना पूरी हाइट गिवन ना मेरे पास नीचे वाली गिवन बात नहीं बनेगी। तो मैंने पहला क्या किया था इन ट्रायंगल सॉल्यूशन की बात करें। देखो इन ट्रायंगल किसकी बात की बेटा ए ये नंबर का होगा ए बी पी ए बी पी। देखो ब्लैक और ब्लू इसको देखो ब्लैक और ब्लू इसके साथ एंगल कितने अपन नजर बता दो 30 का। मेरे पास क्या है परपेंडिकुलर है मुझे चाहिए क्या लगेगा बताओ यार क्या चाहिए। मेरे पास क्या है परपेंडिकुलर है चाहिए क्या मेरे को बेस क्या लगेगा 10 लगेगा। अब तो 3 क्वेश्चन होने बाद चला सकते दिमाग चल जाना चाहिए। क्या लगेगा 10। तुम यार 7 बच्चे बैठे हो आज तो कम से कम बताओ सही। ठीक है तो 10 का है मेरे पास 45। क्या आएगा 10 45 और परपेंडिकुलर अपॉन बेस पर 30। हां 10 30 सॉरी 10 मेरा ऐसा चल रहा है 10 30 AB अपॉन BP। ठीक है 10 30 कितना होता है 1/√3 AB की वैल्यू पता है 10 PP क्रॉस मल्टीप्लाई PB कितना होगा 10 मल्टीप्लाई √3। तो बेटा PB जो बनेगा वो मेरे पास कितना है 10 ये आपका क्या होगा। अगर इससे तुम्हारी मन को संतुष्टि ना मिले तो किससे मल्टीप्लाई कर देना 1.702 से। क्लियर है एग्जैक्ट आंसर आता है। यदि बात क्लियर ये तो कर सकते हो। अब मैं कह सकता हूं क्या कि बेटा मुझे इसकी वैल्यू पता चल गई नहीं चल गई। लिख सकता हूं मेरे पास है 10
रूट इसकी वैल्यू है हाय अब दोबारा से केस सेकंड से लगेगी क्या बेटा मेरे पास केस फर्स्ट केस मान लीजिए उससे तुम्हें अच्छा लगेगा समझ में आ जाएगा केस अब केस सेकंड में मेरे पास पूरी ट्रायंगल आई क्या सी बी पी क्या बेटा सी बी पी तो इन ट्रायंगल सी बी पी अब सी बी पी की बात करूं तो मेरे पास बेस पता चल गया मुझे क्या चाहिए परपेंडिकुलर आधा है मेरे पास और क्या चाहिए बेटा पूरा ही पहुआ चाहिए यानी मुझे सीए की डिस्टेंस चाहिए क्या चाहिए बेटा सीए की डिस्टेंस चुका है पहुआ मार के पहुआ फिर मैं सो गया नींद कसुती आई है वो गाना है ना 8th क्लास के बच्चे याद मेरे साथ ये बात मार के पहुआ फिर मैं सो गया नींद कसुती आई तो वही सुनो यहाँ से तो बेटा यहाँ से मैं क्या कहता हूँ फिर से अब सुनो ये एंगल किस एंगल के साथ है बेटा ए बी डी 30 का काम हो गया समझाने के लिए बता रहा हूं बेटा और समझ में आना भी चाहिए अब जो एंगल बनेगा बेटा वो कितने डिग्री का बनेगा बता 45 डिग्री तो यहां से फिर से क्या लगेगा 10 लगेगा कि नहीं लगेगा यस मेरे पास क्या गिवन हो गया बेस मुझे क्या चाहिए परपेंडिकुलर नहीं पूरा परपेंडिकुलर चाहिए तो क्या लगेगा बेटा p अपॉन b तो फिर से कहते हैं बेटा 10 एंगल कितना है 45 अब सुनो CB आएगा नहीं आएगा यस सर और अपॉन में क्या है बेटा PP हां है ना 10 45 कितना होता है बेटा CB अब CB को तुम्हारी वैल्यू नहीं पता तुम्हें CB को तोड़ दो CB को तोड़ दो क्या लिखोगे CA जमा AB कह सकते हो नहीं भाई जो चीज थोड़ी जा सकती उसको तो CA जमा AB और PP की वैल्यू पता है कितनी है 10 कितनी बेटा 10 तो अब 10√3 मल्टीप्लाई कर दो 1 से तो कितना है मेरे पास 10√3 यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये चीज आएगी बेटा CA जमा AB क्या AB पता है तुम्हें यस सर कितना है 10 शाबाश 10√3 बराबर CA जमा 10 अब देखो दोनों भाई सेम से है ना कांस्टेंट है उठा लो इसको उठा ले जाऊंगा तुझे मैं नॉलेज में है देखती रहेंगे सखिया तुम्हारी तो आ जाओ बस तो प्यारे बच्चों 10 इस तरफ आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का किसका हो जाएगा माइनस नीचे से तो नीचे जगह में यही लिख देते इसको तो देखो मेरे पास क्या 10√3 CA प्लस 10 उठा के लाया तो 10√3 माइनस का 10 बराबर CA क्या चीज कॉमन दिख रही है 10 यानी 10 से डिवाइड अब देखो यहाँ पे बच्चे के बार मार कर जाते हैं ठीक है वो खाली √3 कर रहे हैं क्या कर रहे हैं वो खाली √3 भाई अगर आप डिवाइड करें इसका मतलब क्या है मैंने स्टार्टिंग में चीज बताई थी 10√3 अपॉन 10 आएगा माइनस का 10 अपॉन 10 आएगा समझाने के लिए बता रहा हूं 10 से 10 यहां पे क्या आएगा 1√3 माइनस 1 बचेगा बोलो तो यहां से मैंने क्या बोला जब मैंने 10 कॉमन लिया तो बेटा क्या आएगा √3 माइनस 1 और ये मेरे पास क्या है CA यानी ये जो चीज थी ये मेरे पास क्या है हाइट ऑफ फ्लैक्स का हाइट ऑफ फ्लैक्स लास्ट टाइम लिख सकते हैं लिख सकते हैं हाइट ऑफ फ्लैक्स का और जो PP था वो मेरे पास क्या था बेटा बोलो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 3 अरे यार ये था ना ना कहां पे गए डिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट ये क्या हो गया डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड distance of building from the point तो प्यारे बच्चों मैंने शायद इसको अच्छे से समझाया होगा और जिन बच्चों को यूट्यूब पर समझ में नहीं आया कम से कम 2 बार इसको देखना इस क्वेश्चन को ठीक है उम्मीद करूंगा मैं श्योर तो नहीं बेटा 99% तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा बिल्कुल आसान तरीके से और बिल्कुल प्यार से करवाया ठीक है तो पॉज द वीडियो नोट डाउन देखो बच्चों जो आपका एग्जांपल नंबर 5 है वो क्या कहते हैं बेटा कि सेट ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड अच्छा क्या बोलते बेटा कि शैडो गाना सुन रखा है हाय में दे शैडो बन रहा आगे मुझे नहीं पता सुनो कह रहे टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड भाई टावर खड़ा हो बेटा कहां पे ग्राउंड पे ठीक टू बी 40 मीटर लॉन्गर
क्या है 40 मीटर लॉन्ग शैडो है। क्या बेटा? शैडो। सुनना मेरे बच्चों, ध्यान से सुनो बेटा। मान लीजिए आपका क्या है टावर। क्या बेटा? अगर मैं कहता हूँ अपना यहाँ पे सूर्य महाराज है, कौन है? सूर्य महाराज स्माइल के साथ। और बेटा एक बात बताओ, जैसे ही 12 बजते हैं अपनी शैडो कैसे बनती है? स्ट्रेट बनती है। स्ट्रेट क्यों? आपकी इसके सामने बिल्कुल, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो बिल्कुल छोटी सी बनेगी, बड़ी शैडो 12 बजे। एक बात बताना, जैसे जैसे टाइम मेरा बढ़ता है, 1 बजेगा, 2 बजेगा, 3 बजेगा, तो शैडो बढ़ती जाती नहीं जाती? कभी मॉर्निंग में नहीं बढ़ती, बाद में बढ़ना स्टार्ट होती है। तो छोटी सी बात सुनो, क्या वो शैडो कैसे बनती है? जब मेरा सूर्य चला जाए, कहाँ पे? छिप जाए। कहाँ पे? तभी बढ़ेगा भाई, जब दिन अपना क्या हो जाए, ढलना स्टार्ट हो जाए, है ना। अब मान लीजिए सूर्य यहाँ पे आएगा, मेरा सूर्य देवता यहाँ पे स्माइल के साथ, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे कोई एंगल मेरा 60 डिग्री का, कितने डिग्री मेरा? 60 डिग्री, तो शैडो आगे तक जाएगी, 30 को आगे जाएगी। जैसे जैसे डाउन आता जाएगा शैडो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। बताओ भाई 60 पे था तो मानिए पेन था, यहाँ तक इतनी बनेगी नहीं बनेगी, फिर 30 पे होगा तो 30 का मतलब उस सारी को कवर करेगा नहीं करेगा, आगे तक जाएगा नहीं जाएगा। तो यही चीज समझाना चाह रहा हूँ। कहता है सेट ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन द लेवल ग्राउंड इज टू बी फाउंड 40 मीटर लॉन्ग व्हेन सन एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री। जो सन का एंगल बना हुआ है 30 डिग्री, तो मान लीजिए कितने डिग्री बेटा? 30 डिग्री। मान लीजिए बेटा क्या कि जो आपका सूर्य है वो कितने डिग्री बेटा? 30 डिग्री। कितने डिग्री पे? 30 डिग्री। फिर कहते हैं देन व्हेन इट इज 60 डिग्री। हमेशा एक बात याद रखना, जब भी आपके पास वर्टिकल है कोई भी चीज, उसकी तरफ हमेशा एंगल बड़ा होगा। क्या होगा बेटा? बड़ा। उसके बाद एंगल छोटा हो सकता है, उसके बाद एंगल छोटा हो सकता है। ये बात याद रखना। अगर तुम्हें स्टेटमेंट समझ में भी नहीं आए ना तो क्या बात याद रखोगे? वर्टिकल की तरफ एंगल क्या होगा? बड़ा, अदरवाइज क्या होगा मेरे पास? छोटा। क्या बेटा? छोटा। चलिए अब मेरी बात सुनो। जब मेरा एंगल 60 डिग्री का था, कितने का था? 60। तो मान लीजिए मैंने क्या कहा कि जो बेटा अपनी क्या बनेगी बेटा? परछाई बनेगी, वो इतनी बनेगी, हाँ है ना। ये चीज स्टार्टिंग बोली थी, जब 60 डिग्री तो परछाई इतनी सी बनेगी। जैसे 30 डिग्री एंगल यहाँ पे आएगा, 30 डिग्री एंगल यहाँ पे आएगा, तो सूर्य का फोकस इसके ऊपर आएगा, कंप्लीटली ऊपर। बोलो तो परछाई बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। क्या होगी? अगर मैं तुम आज एक्सपेरिमेंट लेना, पेन ले लेना, क्या लेना? पेन। यहाँ पे टॉर्च मारना होगा, जब शैडो देखना, फिर एक एंगल यहाँ पे मारना, तब शैडो देखना, और फिर बेटा एक थोड़ा सा नीचे करके मारना, तब शैडो देखना, तो तुम्हारी कंप्लीट लेंथ क्या होगी बेटा? बढ़ेगी। क्या रहेगी? बढ़ेगी। यानी 3 केस होंगे नहीं होंगे। एक तो क्या होगा बेटा? स्टार्टिंग में बिल्कुल 90 डिग्री यानी टॉप पे लाइट मार, जब शैडो देखना, केस का शो मार कर लेना, ये शैडो आ गई। फिर थोड़ा सा आ जाना इसके जस्ट टॉप की साइड, फिर मारना, तब शैडो देखना, फिर थोड़ा नीचे आ जाना, तब शैडो देखना, तुम्हें फर्क पता चल जाएगा। ठीक है। तो कहते हैं बेटा जब मेरा एंगल 60 डिग्री से कितना हो गया? 30। इस लाइन को सुनो, सन एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री। जब मेरा एंगल 60 से कितना हो गया? 30 डिग्री, तो मेरी लेंथ कितनी बढ़ी बेटा? सेट होगी 40 मीटर। कितनी बढ़ी? 40 मीटर। तो देखो यहाँ पे एंगल कितना हो गया? 60। जब 60 से मेरा कितना हुआ? 30। तो कितना बड़ा बेटा वो? 40 मीटर। कितना बड़ा? समझ ना। ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है और एलिमेंट्स के बुक में क्वेश्चन है। एलिमेंट्स की बुक में क्वेश्चन है। क्लियर हो? वैसे हाँ इसको डिप्रेशन भी बोल सकते हैं कि भाई यहाँ से एंगल कुछ है और यहाँ से एंगल कुछ है, क्योंकि ऑप्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है। देखो बेटा ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट। मुझे बस इतना बताओ जो चीज मैंने अभी समझाई वो समझ में आई या नहीं आई? यस सर। क्योंकि वो चीज जरूरी है। अगर समझ में नहीं है ना तो पानी मारो, याद रखो कि हमेशा वर्टिकल की तरफ एंगल क्या होगा? जब 2 एंगल दे देना तो हमेशा वर्टिकल की तरफ एंगल क्या होगा? उसके बाद क्या है? जैसे पिछला क्वेश्चन क्या था, आपके पास ऐसे 2 फिगर बनी थी नहीं बनी? ये वाला छोटा एंगल था पर बेटा वर्टिकल लंबी साइड थी, उसके बाद क्या था? बड़ा एंगल था। बताओ
क्लियर है? तो आ जाओ। तो प्यारे बच्चों उसने क्या बोला है, क्या निकालो बेटा, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। क्या निकालो? एबी निकालो। क्या निकालो? एबी मेरे पास क्या बेटा, हाइट ऑफ टावर। क्या बेटा? हाइट ऑफ टावर। तो चलो करते का बेटा, मुझे ना तो ये साइड पता ना ही मुझे ये साइड। तो एक बात सुनो, पी बी पी एच एच पी, किस केस में दोनों चीज आती है? पी अपॉन बी होता है किस केस में? टेन केस में। तुम लोगों ने देखा है सर मोस्टली क्वेश्चन आप किससे सोल्व करते हैं? टेन से। तो यहाँ से मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी क्या लगेगा? टेन केस फर्स्ट केस 1060 क्या लगेगा? तो 1060 लगा तो क्या लगेगा? ए बी अपॉन BC, AB upon BC, 1060 क्या होता है? √3 क्या होता है? √3 AB upon BC, BC से मल्टीप्लाई हो जाएगी, BC मल्टीप्लाई √3 is equal to AB। आप कह सकते हो सर AB को आप क्या लिख सकते हो? √3 BC कह सकते नहीं कह सकते? भाई 3 दूनी 6 या 2 3 6 बात एक ही है। यानी मेरे पास AB की लेंथ आ गई कितनी है बेटा? √3 BC कितनी आई? √3 बोल सकता हूँ? यस सर। केस सेकंड केस प्यारे बच्चों केस सेकंड की बात करूं तो ट्रायंगल क्या है? ए बी सी क्या है बेटा? ए बी। तो यहां से मैं बात कर रहा हूं इन ट्रायंगल ए बी। अब इस ट्रायंगल की जब मैं बात कर रहा हूं तो फिर से क्या लगेगा? 10 लगेगा। क्या लगेगा बेटा? 10। तो बेटा 10 30 क्या लगेगा मेरे पास? 10 30 10 30 की बात में वही चीज बेटा ए बी अपॉन BD, AB अपॉन BD। अब देखो पिछले क्वेश्चन में क्या था, जहां पे पॉइंट मेरा ब्रेक हुआ तो मैंने टुकड़ों में लिखा नहीं लिखा? यस सर। तो बेटा 10 30 वैल्यू बताओ। 10 30 वैल्यू 1/√3। AB पता है? पता है कितना है? √3 BC। तो AB वैल्यू √3 BC। BD को क्या लिख सकता हूं? BC प्लस CD, BC प्लस CD। समझ में? अब मुझे CD की लेंथ पता नहीं पता कितनी है? 40। कितनी है? 40। बेटा 1/√3 BC, BC प्लस 40, BC प्लस 40 क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई। इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे। तो आ जाओ बेटा यहाँ से क्या बनेगा मेरे पास? BC प्लस 40 √3 मल्टीप्लाई √3 और बेटा BC। √3 मल्टीप्लाई √3 क्या होता है? 3 कितना होता है? 3। तो यहाँ से क्या बोलूँ बेटा मैं? BC प्लस 40 और ये क्या है बेटा? 3BC आएगा नहीं है? यस सर। अब BC था इस तरफ आ जाएगा? यस सर। तो बेटा 40 किसके बराबर होगा बेटा? 20 क्या होगा बेटा? 3BC माइनस का BC। 3 में से कितना घटा रहे हो? 1 घटा रहे हो ना। इस BC का मतलब क्या कह सकते हो? 1 कह सकते हो नहीं कह सकते यहाँ से? 3 में से गया 2BC किसके बराबर बेटा? 40। तो ये किसकी बात हुआ? BC। ये दो किसमें मल्टीप्लाई इस तरफ आएगा तो 40/2 बराबर BC। 2 2 4। तो BC की वैल्यू कितनी है बेटा? 20 मिनट। कितनी है? यानी BC की वैल्यू मेरे पास कितनी है बेटा? 20 मिनट। एक छोटी सी बात और बता दो, मैं ये भी निकाल सकता नहीं निकाल सकता? यस सर। तो मान लीजिए मैं कहता हूं बेटा BC पुट BC इन इक्वेशन स्टार। तो प्यारे बच्चों जो AB आएगा वो क्या आएगा? √3 मल्टीप्लाई 10। अब √3 मल्टीप्लाई 10 थोड़ा अजीब नहीं लग रहा तो इसको मैं क्या सेट करता हूं? 10√3 क्या लिखता हूं मैं? 10√3 हां मैं 20 है उसको मैं 10 यो बेटा बोल दो 20 कितना है बेटा? 20। तो ये लेंथ जो है वो कितनी है मेरे पास? 20√3। ये बात सोच चेक करो क्या है? 20√3 और सही बिल्कुल ठीक हो जाएगा मेरे बच्चों? यस सर। कोई डाउट है? नो सर। तो उम्मीद करता हूं आप सभी से कि जो आज करवाया है आपको अच्छे समझ में आया होगा। क्वेश्चंस का लेवल क्या था आज? हाई। क्या था बेटा? हाई। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।